हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन की प्रॉब्लम नंबर 3.4.1 की। तो 3.4.1 क्या प्रॉब्लम अपन देखते हैं। द डिस्क ऑफ द टॉर्जनल पेंडुलम, एक आपको डिस्क दे रखी है टॉर्जनल पेंडुलम की, हैज एन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द 600 kg सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इज इमर्स इन द विस्कस फ्लूइड, यानी कि वो इमर्स है, डूबी हुई है विस्कस फ्लूइड के अंदर। द ब्रास शाफ्ट अटैच्ड टू इट is of the 10 centimeter diameter and 40 centimeter long. When the pendulum is vibrating, the observed amplitude on the same side of the rest position for the successive cycle 9 degree, 6 degree and 4 degree determine. तो determine उसने क्या क्या करने के लिए बोला है। सबसे पहले बोला है उसने damping torque at the unit velocity, यानी कि velocity की वैल्यू 1 हो गई। The periodic time of the vibration, assumptions जो आपने बोला है कि assume for the brass shaft G यानी कि modulus of rigidity 4.4 into 10 to the power 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि आपका पास्कल दे रखा है। What would the frequency be if the disc is removed from the viscous fluid? अगर आपको जो डिस्क है वो विस्कस फ्लूइड से बाहर निकाल दी जाए तो आपकी फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो अपन चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ फटाफट से। ज्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल प्रॉब्लम है। सबसे पहले उसने मुझे यहाँ पे वाइब्रेशन का सिस्टम दे रखा था। अगर आप नोटिस करेंगे उसने मेरे को 9 दे रखा था, 6 दे रखा था, 4 दे रखा था। अगर मैं इसको x ही मानता हूँ, x ही मानता हूँ, x ही मानता हूँ, तो इस केस के लिए मुझे लॉगरिथमिक अगर डिक्रीमेंट निकालना है तो डेल की वैल्यू सिंपल तरीके से आप बोलेंगे कि उसको लॉग की फॉर्म में लिख लेता हूँ। लॉग बेस e 9/6 भी कर सकता हूँ और लॉग बेस e 6/4 भी कर सकता हूँ। दोनों का डिवाइड देके देखना, सेम वैल्यू निकल के आएगी। अगर आप दोनों को कंसीडर करेंगे तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा तो 1/2 बाहर आ जाएगा। तो सेम इसके लिए आपकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है आपकी 0.405 डेल की वैल्यू। तो डेल की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है कि इसका दूसरा फॉर्मूला होता है 2 पाई जीटा ओवर √1 माइनस के जीटा स्क्वायर। तो यहां से मैं जीटा की वैल्यू आइडेंटिफाई करूंगा, क्योंकि मुझे यहां से अभी की आपको पता है 0.405 वैल्यू मिली है डेल की। तो 2 पाई का डिवाइड दे दूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। आपकी एक यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से जीटा की वैल्यू आपको निकल के आ रही है 0.0645, जो कि आप नोटिस करेंगे कि यहां पे जो जीटा की वैल्यू है वो लेस देन 1 है। तो अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन की कंडीशन है ये। तो उसने बोला कि नाउ डैम्पिंग टॉर्क एट द यूनिट वेलोसिटी इज द टॉर्सनल डैम्पिंग कोएफिशिएंट C ऑफ द सिस्टम। तो आपको पता है कि जीटा इज इक्वल क्या होता है, C/cc होता है। तो इस केस को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे सबसे पहली चीज दे रखी है उस क्वेश्चन के हिसाब से कि मैं सबसे पहले यहाँ पे सीसी की वैल्यू को आइडेंटिफाई करता हूँ कि सीसी की वैल्यू कितनी होगी। तो उसने बोल रखा है यहाँ पे कि सीसी इज इक्वल टू अंडर रूट, जैसे अगर आप नोटिस करेंगे k इंटू एम होता है, पर टॉर्सनल है तो 2 रहेगा, k की जगह kt हो जाएगा और m की जगह अपन j लगा देते हैं, यानी कि i बोलते हैं उस केस के लिए। आपको यहाँ पे दोनों वैल्यू आइडेंटिफाई है तो अपन उसको यहाँ पे पुट करेंगे। सबसे पहले नीचे की तरफ ले देता हूँ, अपन नीचे आ गए यहाँ पे कि KT की वैल्यू क्या होगी। तो KT की वैल्यू सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया टॉर्सनल वाइब्रेशन के अंदर T ओवर J टाउ ओवर R G थीटा ओवर L की कंडीशन लेते हैं। KT को अपन लिखते हैं यहाँ पे T ओवर थीटा। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है आपकी G ओवर R और J क्या यहाँ पे आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे G की वैल्यू उसने दे रखी थी 4.4 into 10 to the power 10, लेंथ उसने दे रखी थी आपको 0.4, अगर वहां पे देखेंगे आपको ऊपर मिल जाएगी। साथ के साथ उसने जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके लिए डायमीटर दे रखा, तो मुझे पता है π/32 d की पावर 4 होता है। तो यहाँ लगाया तो मेरे पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई, यहाँ पे आपके सामने KT की वैल्यू निकल के आ गई। अब दूसरी जगह से मेरे को चीज आइडेंटिफाई करनी है इस केस के लिए कि सीसी के लिए तो डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, क्योंकि मेरे को ऊपर उसने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू गिवन दे रखी थी। तो यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट उसने क्या किया कि सीसी निकालना तो जीटा का मल्टीप्लाई भी कर देना। तो जीटा की वैल्यू अपन ऊपर निकाल चुके हैं 0.0645, 2 मेरा डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, अंडर रूट की वैल्यू लगा दी, KT की वैल्यू मैंने ये रख दी अभी आपके सामने निकाली है, और ये वैल्यू आपको ऊपर गिवन दे रखी है। तो आपको यहाँ पे डैम्पिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू मिल गई 32.8 न्यूटन मीटर पर रेडियन। तो आगे आ जाते हैं, नीचे चलते हैं। C की वैल्यू अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं अपन पीरियोडिक टाइम की बात कर रहे हैं कि पीरियोडिक टाइम क्या होगा इस वाइब्रेशन का। तो सिंपल है, क्योंकि मुझे पता है कि क्योंकि डैम्पिंग कोएफिशिएंट अपने पास है तो डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो टाइम पीरियड इज इक्वल 2 पाई ओवर ओमेगा डी होगा।
तो 2 पाई ओवर ओमेगा डी की जगह आ जाएगा आपका 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन। तो सिंपल चीज है, आपको यहाँ पे पता है इस चीज के बारे में। तो ओमेगा एन की जब मैं बात करूंगा तो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी के केस में के बाई एम होता है, टॉर्जनल फ्रिक्वेंसी के केस में यहाँ पे के की जगह अपन के टी लगा देते हैं, एम की जगह अपन आई या जे लगाते थे, जिसकी वैल्यू उसने ऑलरेडी गिवन दे रखी है। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू मेरे पास है क्योंकि मैंने भी ऊपर निकाला है, के टी की वैल्यू, जे की वैल्यू मुझे पता है, क्वेश्चन में गिवन है। तो ओमेगा एन की वैल्यू आ गई 4240 रेडियन पर सेकेंड। इसके बाद जब मैंने इसकी वैल्यू को ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे डायरेक्ट, क्योंकि जीटा की वैल्यू ऑलरेडी अपन को पता है, ओमेगा एन की वैल्यू मैंने निकाल रखी है, तो मेरे पास टाइम पीरियड निकल के आ गया 0.00149 सेकेंड। कितना निकल के आ गया? 0.0149 सेकेंड। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करने के बाद उसने बोला है कि इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी कितनी होगी इस केस के लिए। तो मुझे पता है कि एफ एन इज इक्वल ओमेगा एन ओवर 2 पाई होता है फॉर्मूला। आपने भी उसकी वैल्यू निकाली है 4240 ओवर 2 पाई, डिवाइड देंगे कितनी निकल के आ रही है? 675 हर्ट्ज निकल के आ रही है। कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि उसको मैंने विस्कस फ्लूइड से बाहर निकाल दिया, और ओमेगा डी का मतलब है कि मैंने उसको विस्कस फ्लूइड के अंदर रख रखा है। तो दोनों कंडीशन आपके सामने आ चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हमारे कंटेंट को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।